नमस्कार, मैं सुस्मिता मुखर्जी बुंदेलखंड के खजुराहो के पावन भूमि से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सिनेमा जगत के कुछ अनकही किस्से। So join me in conversation as I talk to these incredible men and women, all behind the screen. See you there. आप मॉडल है, आप एक्ट्रेस है, आप प्रोड्यूसर हैं, बहुत सारे कैप्स आप पहनते हैं। आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? एक्टर से, जहाँ से मैंने शुरुआत की। बताइए थोड़ा। तो सबसे पहले तो मैंने शुरुआत की थी साउथ से। हाँ, मैं चेन्नई में थी जब पहली बार मुझे कुछ ऑफर आया था, ऐसे ही जस्ट एक मॉल में कोई मुझे मिला था। हाँ, वही आर माधवन, वही वाली स्टोरी है क्या? हाँ, वही वाली। मैं उसकी माँ का रोल कर रही हूँ अभी अमरीकी पंडित में अभी। अच्छा, ओके, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। सो थैंक यू। तो फिर वो आर माधवन कैसे मिले आपको मॉल में? नहीं, आर माधवन नहीं मिले थे मुझे। अच्छा। वो कोई जो डायरेक्टर्स हैं, अच्छा, वो मिले मुझे। एंड मैं कुछ ऐसे ही शॉपिंग करने गई थी और जस्ट लाइक ना, चेन्नई में जैसे हाँ जोली में वो आके सीधा गिर जाता है ना जैसे कोई वैसे ही बोले आप एक्ट्रेस हो या मॉडल हो? मैंने बोला नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो बोले वुड यू लाइक टू? मैंने बोला मैंने कुछ सोचा नहीं है, बट फिर भी उन्होंने कार्ड पकड़ा है, बोले अगर कुछ करना हो तो बोलना मुझे। आप तब क्या करती थी? स्टूडेंट थी या कॉलेज हो गया था? नहीं, मैंने कॉलेज तक पढ़ी नहीं हूँ। अच्छा, तो इतने बड़ी स्टार नहीं बनती शायद। ओह आई टेल यू, यस यस यस। फिर तो फिर मैंने वहाँ से मेरी फ्रेंड सब बोले कि नहीं तुम्हें ट्राई करना चाहिए। तो आई थॉट ओके चलो ठीक है, मैं फ़ोन कर लेती हूँ, क्या है देखते हैं। सो ऐसे ही मैंने मजाक में ठीक है, मैंने बोला हाँ मैं करूँगी अगर कुछ होगा तो। देन ही सेड ओके, एक एडवर्टाइजमेंट है आर माधवन के साथ। एंड देन आई सेड ओह रियली, मतलब थोड़ी देर तो बिलीव नहीं हो रहा। मैंने बोला सडनली इतना बड़ा चांस मुझे मिल गया, वो भी आर माधवन के। आर माधवन वो मतलब बिग स्टार था ना ये। व्हिच ईयर वाज दिस? कौन सा साल था ये? इट्स अराउंड 99। व्हाट, वाओ। फिर हाँ, वो तो तब बिग स्टार था तब। और वहाँ साउथ में तो वो टाइम पे इट्स अ बिग टाइम था उनका। सो फिर के बाद मैंने ऐड किया। 2-3 दिन का शूट था और उसके बाद मैंने 3-4 और एडवर्टाइजमेंट की। मैंने मदुराई सिल्क का किया, फिर स्टीव वॉक के साथ मैंने इंश्योरेंस का किया, फिर गोकुलम पाउडर वहाँ का एक फेमस है साउथ का। अच्छा हाँ, मैंने अभी ऑर्डर करके मंगवाया अभी ऑनलाइन। बताइए, उनको तो डब्बर देना चाहिए था आपको। ओह माय गॉड। अच्छा, तब का मुझे याद था तो मैंने अभी मुझे उसमें क्या होता है पाउडर, कैसा होता है वो सैंडल, मतलब सैंडल का पाउडर होता है फेस के लिए। फेस के लिए, इसीलिए आपका ऐसा अच्छा स्किन है। अच्छा, गोकुलम जी। अच्छा, एंड फिर एक फिल्म भी मुझे ऑफर हुई वहाँ पे, यूनिवर्सिटी नाम की। उसमें विक्रम जो वहाँ के स्टार है, वो थे पहले। और 2-3 हीरोइन थी उसमें से, एक गजाला थी, वो भी साउथ की एक्ट्रेस, फेमस एक्ट्रेस है। और तब भी मैं इतनी सीरियस नहीं थी। आई एम जस्ट डूइंग लाइक ना ऐसे ही, ठीक है ओके कर रहे तो कर रहे, लाइक मिल गया तो कर रहे। हाँ दैट्स इट। मतलब ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं एज ए करियर मतलब मेरा अपना इसमें बनाऊंगी, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, ऐसे बस जस्ट नॉर्मली कर रही थी। तो फिल्म में कुछ प्रॉब्लम हुए, विक्रम निकल गए। फिर मैंने भी कोई इतना सीरियस नहीं थी तो मैंने भी छोड़ दिया। एंड देन उसके बाद कोई और विक्की करके हीरो था, वो आया, और गजाला, और उन लोगों ने कंप्लीट तो किया, मैंने देखा था फिर वो फिल्म का, लेकिन वो मैं नहीं कर पाई थी। तो उसके बाद मुझे हिंदी फिल्म ऑफर हुई, एक छोटी सी, या थैंक यू। वहीं से मतलब साउथ से? वो गुजरात के एक प्रोड्यूसर थे, वो बना रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आप करोगी, सेकंड लीड है। हाँ, मैंने बोला ठीक है कर लेंगे, स्टोरी अच्छी थी तो, और सेकंड लीड थी लेकिन ज़्यादा स्टोरी इसी की थी। हाँ हाँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगी। एंड देन वो फिल्म की मैंने, वो रिलीज़ नहीं हुई उससे पहले मेरी गुजराती फिल्म की ऑफ़र आ गई मुझे उसमें से। अच्छा। एंड देन कंटिन्यू गुजराती की जर्नी चली मेरी बहुत सालों तक। तो फिर गुजरात आ गए आप? हाँ, कहाँ पे आए? गुजरात, बड़ौदा। पर आप वैसे साउथ में क्या कर रहे थे पहले? पेरेंट्स वगैरह थे साउथ में? अच्छा, इसीलिए। हाँ, 5 साल वहाँ पे थे, या चेन्नई। तो वहाँ पे वो टाइम पे थी मैं, 5 साल चेन्नई में रही। उसके बाद गुजराती कंटिन्यू करती रही, और बीच में मुंबई से भी ऑफर आई, लेकिन वहाँ पे इतना सारा काम था कि मैं अकेली थी, अब संभाल रहे थे।
तो मैंने बोला नहीं है, और कुछ लोगों ने बोला अभी कि वहाँ पे जाके स्ट्रगल करने से अच्छा है आप यहीं पे इतना अच्छा कर रही हो तो यहीं पे करो। तो आपकी से जेंट्स सुपरस्टार कौन है गुजरात में तब? गुजरात में तब थे हितेन कुमार, जो काफ़ी प्लेज उन्होंने किए हुए, इवन हिंदी भी 2-3 फिल्में की, अभी कंगना के साथ बेक किया था, कौन सी फिल्म थी वो, उसके डैडी का रोल किया था बाद में। हितेन कुमार, अच्छा, हितेन मेहता, अच्छा। और हितू कनौरिया जो नरेश कनौरिया वहाँ के मेगा स्टार सुपरस्टार है, उनके बेटे, हाँ अच्छा। वो चलते थे। फिर एक विक्रम ठाकुर करके उसके बाद आया जो सिंगर भी था। तो अच्छी है इंडस्ट्री, गुजराती इंडस्ट्री, हाँ अभी बहुत अच्छी। वो टाइम पे मल्टीप्लेक्स नहीं मिलता था जब मैंने वहाँ पे शुरुआत की, तभी सिंगल सिनेमास मिलती थी गुजराती फिल्म को, रीजनल फिल्म को। और अभी अच्छा हो गया कि अभी मल्टीप्लेक्स मिलने लगा है, तो फिल्म की मेकिंग भी कुछ चेंजेस आई है, क्योंकि मल्टीप्लेक्स के हिसाब से फिर अभी अच्छी फिल्में बनने लगी है, अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे फिल्में। वो टाइम में थिएटर्स कम। तो अभी भी कर रहे हो आप? हाँ अभी भी कर रही हूँ। अभी भी एक्चुअली आप पूरे फुल फ्लेज्ड हीरोइन हो अभी? कैसे? हाँ, बिल्कुल। अभी यहाँ से जाके सीधा मुझे शूट में ही जाना है, मैं फिल्म कर रही हूँ गुजराती वापस। नाइस। कौन है आपका हीरो? उसमें हीरो है चंदन राठौड़। और स्टोरी किस तरह की होती है? ये अभी जो मैं कर रही हूँ वो सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी है। अच्छा हाँ। और प्रोड्यूसर आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें? आपने देताली 2000 उसके आपने प्रोड्यूस किया में? हाँ अच्छा, प्रोड्यूस किया था। वो मेरी पहली प्रोडक्शन की पहली फिल्म थी देताली। और इसके बाद मैंने अब एक और कॉमन मैन कन्हैया गुजराती फिल्म है वो बनाई है। उसके अलावा अभी हिंदी एक फिल्म बनाई है पपीहा द टेल ऑफ टाउन। हिंदी भी प्रोड्यूस किया आपने? हाँ, उसमें कौन कौन है? उसमें 2-3 मतलब उन्होंने फिल्म की है। अर्जुन राजपूत करके एक लड़का है, मैं हूँ, फिर ज़ेबा हुसैन है, उसने भी 2-3 फिल्में की। डायरेक्टर अंकित जायसवाल है, जिन्होंने 3-4 फिल्में की है। उसकी स्टोरी लाइन क्या है? गुजराती में क्या चलता है? पॉलिटिकल लव स्टोरी है। अच्छा। जो हमने मथुरा वृंदावन में सब जगह शूट किया था, यूपी बेस्ड, मतलब लैंग्वेज है। अच्छा। तो क्या कैमरा वगैरह यूज करते हो आप? मैंने रेड यूज किया था। हाँ। ओके। और उसकी कैसे आप लोग, मतलब आर यू एबल टू मेक प्रॉफिट होता है पिक्चरों में? ऐसा स्ट्रीम्स मिल जाते? जो पहली मैंने की तो वो अनुभव थोड़ा सा कड़वा था, खराब रहा, प्रॉफिट नहीं हो पाया इसमें, क्योंकि पहली फिल्म थी, सीखने के लिए होता है सब कुछ, तो उसमें प्रॉफिट नहीं कर पाई मैं। लेकिन फिर बाद में मुझे पता चल गया कि अभी कहाँ मेरा फॉल्ट है, कहाँ मेरी गलती है, कहाँ सामने वाले को कैसे हैंडल करना है या कैसे, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज तो फिल्म बनाना नहीं होता, रिलीजिंग होता है। करेक्ट। तो वो उसमें मुझे इतना पता ही नहीं था कि कैसे होता है, क्या होता है। सो पहली बार में, और मैंने अकेले ही सब हैंडल किया। अच्छा, आपके साथ कौन है फैमिली में? पेरेंट्स? फैमिली में मेरे फादर है, मेरी मॉम अभी लास्ट ईयर फरवरी में उसकी डेथ हो गई उनकी। ब्रेन स्ट्रोक आया था उन्हें। तो अभी 2 भाई हैं और एक सिस्टर है। तो फैमिली में रहते हो आप? अच्छा। और वो लोग हेल्प करते होंगे प्रोडक्शन वगैरह में? मेरा भाई करता है, लेकिन उनका कंस्ट्रक्शन, मतलब वो बिल्डर है, तो अच्छा बिजनेस रहता है। पर आप सिंगल हैंडेडली आपने कहा ना, इसलिए मैंने पूछा। आपने सब कुछ किया? सिंगल हैंडेड मैंने सब कुछ किया। इवन पोस्ट प्रोडक्शन भी मैंने खुद रह के सब कंप्लीट करवाया था। सो वो मेरे लिए वो मतलब कभी ना भूलने वाला अनुभव था। कुछ बताइए उसके बारे में, क्या कुछ एक्सपीरियंस कैसे रहा? एक्सपीरियंस एक तो मैंने थोड़ा सा डायरेक्टर में भी मैंने कहीं गलती कर दी थी, तो चॉइस लंबा हो गया। चॉइस ऑफ डायरेक्टर। तो वहाँ पे भी थोड़ी सी गलती हुई थी मेरी। के बाद जो मतलब उनको ड्यूटी थी कि ये ख़त्म होने के बाद शूट के पोस्ट प्रोडक्शन, मतलब एडिटिंग, ये वो सब करवाना, वो कहीं भी नहीं रहे, उन्होंने दूसरा काम ले लिया। एंड फिर वो सब मुझे कंप्लीट करवाना पड़ा। अनप्रोफेशनल हो गया थोड़ा। अनप्रोफेशनल हो गया। पर अच्छा हुआ, क्योंकि आपने फिर सीख लिया ना वो सब। Exactly, तो उसका अच्छा हुआ उल्टा। तो अभी अभी मैं सब पोस्ट प्रोडक्शन भी कर सकती हूँ, मैं एडिटिंग करवा भी सकती हूँ। मैंने गाना भी एडिट करवाया था मेरा। राइट। सो मुझे लगा अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। किसी को लेने की जरूरत नहीं। मुझे लगा कि बेटर होता मैं खुद डायरेक्शन कर लेती, क्योंकि मैं उसमें एक्टर भी थी। तो वो क्या सब्जेक्ट था?
वो एक कॉमेडी सब्जेक्ट था, 2 हीरो और एक हीरोइन का, जो मतलब में लड़की होती है, वो हो तो गई है बड़ी, लेकिन बचपना बोलते हैं ना, एक चाइल्ड जैसी है उनको, और कहीं से इन दोनों को मिल जाता, किडनैप करके ले आते हैं हीरो दोनों। अच्छा, इस लड़की को? हाँ, तो बोले उनके बाप से पैसे मांगेंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं इनका बाप कौन है। सो पूरा मतलब वहाँ से कॉमेडी शुरू होते, लास्ट तक एंड तक, मतलब जिसको पकड़ के लाते मतलब ना, सब कहते हमारा तो है, हमारी तो बेटी है नहीं। जिन्होंने फोन किया तो बोले ये हमारी बेटी नहीं है, हमारी बेटी नहीं। फिर उल्टा संभालना पड़ता है, किडनैप करके लाए हैं लेकिन दोनों फंस जाते हैं ये लोग। और लास्ट में पता चलता है कि भाई मैं नौटंकी कर रही थी, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन अच्छा क्योंकि वो आपके घर से भाग के आई थी, इसलिए रहने के लिए जगह चाहिए थी इनको। गुड वन। ये किसकी स्टोरी है? ये गुजराती एक राइटर है, किशोर सचदे। अच्छा, उन्होंने लिखी थी। और आपकी बजट्स क्या होती है यहाँ पे? बजट्स डिपेंड ऑन लोकेशंस, अच्छा, आर्टिस्ट एंड बट रफली लाइक 1.5 CR भी हो जाता है। हाँ। और तो रीजनल में आपकी एटलीस्ट 2 CR तो आ ही जाता होगा, से ज्यादा आता होगा? मतलब आ जाता है, अभी चले या तो थिएटर्स में से आपको कुछ मिल गया तो, अदरवाइज सब्सिडी है अभी तो चालू किया गवर्नमेंट ने। अच्छा, लेकिन अच्छा, हाँ, तो वो जाते हैं, वो है कैटेगरी वाइज वो लोग देते हैं कि आपके फिल्म कौन से ग्रेड में आती है, तो उस ग्रेड से आपको 70 लाख से लेके 5 लाख तक का। वेरी गुड। हाँ। तो गुजरात गवर्नमेंट पे फिल्म पॉलिसी है? हाँ, है अभी। अच्छा। पहले था 5 लाख ही था सिर्फ, तो 1.5 करोड़ की बनाओ, 2 करोड़ के, लेकिन गवर्नमेंट 5 लाख ही देती थी। लेकिन कैटेगरी वाइज अभी इन लोगों ने अच्छा किया है कि हाँ, ग्रेड वाइज वो लोग अभी दे रहे हैं कि आपके लोकेशंस, आर्टिस्ट और A ग्रेड पे है तो 75 लाख है। वंडरफुल। उससे तो फिर खींच लेता है ना इंसान। हाँ। करके आई थिंक थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है। तो गुजराती फिल्म इंडस्ट्री इज डूइंग वेल, यू आर डूइंग वेल एज एन एक्ट्रेस। अभी मॉडल करते हो आप? मॉडलिंग हाँ, कभी कभी कर लेती हूँ, कोई एडवर्टाइजमेंट मतलब कॉमर्शियल कुछ कर लेती हूँ। मॉडलिंग अभी रेम शो वो सब तो नहीं कर रही। हाँ, अब गाना भी गाती हो। कल मैंने गाना किसके लिए गाया आपने? गाना मैंने देताली में एक गाना था, वो गाना मैंने गाया है। और फिर ऐसे ही मैं गाती रहती हूँ, जहाँ पे भी मौका मिले मैं माइक पकड़ के शुरू हो जाती हूँ। शोज वगैरह भी जाती होंगे ना, इसलिए? नहीं, सिंगिंग के मतलब शोज में नहीं कभी सिंगिंग किया मैंने ऐसे। हाँ, बट कहीं पे एज ए गेस्ट गई हूँ और वहाँ पे अच्छा म्यूजिक सेटअप है तो 3-4 गाने गा लेती हूँ। लाइक पर किरण जी इज लवली, मतलब 1999 से 2000 से लेके अभी 20 years आप you've been a running actor. It's wonderful and you still, सबसे बड़ी बात है, you still a heroine. Yes. For 20 years you have, नहीं तो हीरोइंस निकल जाती है ना। इसकी क्या राज है, बताएं आप। शायद सब लोग का प्यार है, ऑडियंस का, जो उन लोग अभी भी मुझे पसंद कर रहे हैं, और मैं उन लोगों की कहीं ना कहीं जो उम्मीद है उनमें खरी उतर रही हूँ कि मैं वो कैरेक्टर अच्छी तरह निभा पा रही हूँ, शायद जो वो लोग देखना चाहते हैं। तो इसका कारण ये भी हो सकता है। और मैं खुद में सोचती हूँ कि मैं अभी तक मतलब चल रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। जो नए लोग आते हैं वो भी बोलते हैं कि दी आप कैसे, मतलब ना, मैंने बोला पता नहीं मुझे भी, या तो प्रोड्यूसर भी। हाँ, और दूसरी चीज़ ये भी है कि मैं प्रोड्यूसर को हमेशा मतलब सपोर्ट करते, हाँ, सपोर्ट करके चलती हूँ। मैंने कभी पैसों के लिए या कोई चीज़ के लिए नाटक करा नहीं, मतलब हमेशा उनको सपोर्ट करके कि हाँ भाई इनके 2 रुपए कहाँ पे बच रहे। तो वेरी नाइस, ये सीखने वाली चीज़ है। मतलब रहने का, लंबे टाइम तक रहने का सबसे बड़ा गुण सीक्रेट ही है कि आप अपना समझ के चलो। हाँ, वो अपनी फैमिली है, उनसे कितने लोगों की रोजी रोटी चल रही है, तो अगर वो जिंदा रहेगा तो आपको दूसरी बार आप उनके साथ काम कर पाओगे, दूसरे और लोग हैं जिनको रोजगार मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, मुझे लगता है सबको समझना चाहिए। आप पैसे के पीछे नहीं भागते। हाँ। आपका क्या पैशन, क्या सबसे ज्यादा? इतनी सारी चीजें करते हो आप, सबसे ज्यादा पैशन क्या है? एक्टिंग ही है और सिंगिंग। और पर्सनल लाइफ में आप क्या समझते हैं कि आप? पर्सनल लाइफ में मुझे बहुत कुछ करना है। वैसे मैं सोशल वर्क थोड़ा बहुत करती रहती हूँ, बट हाँ, मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं जो मुझे करना है वो मैं कर नहीं पा रही हूँ जितना मुझे करना है। क्योंकि मैं किसी को भी गरीब लोगों को, मतलब रोड पे जो ओल्ड एज वाले होते हैं,
तो मैं उन्हें नहीं देख सकती। बच्चे जो छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं, मुझे उनको देख के भी बहुत मतलब दुख होता है, मैं रोने लगती हूँ। मैं बात करती हूँ ना तो भी मुझे रोना आ जाता है। हाँ, So, दिल ऐसे से, बहुत, हाँ। हाँ, ऐसे बहुत चीज़ें हैं मतलब कि मुझे करना है कि नहीं मैं इन लोगों के लिए कुछ करूं, लेकिन आई डोंट नो, देखते अभी How मैं क्या कर पाऊँ। sweet, how sweet, this जी। compassion। तो कुछ आपका ऐसा है जैसे कि लोग कहते हैं ना, अभी तो आप तो बहुत यंग है, इसलिए पूछना अब थोड़ा बेईमानी है, बट फिर भी जैसे कुछ कहते हैं कि मैं जब तक जिंदा हूँ, चलो एक बुक लिखना है या एकेडमी बनाना है, कुछ ऐसा कोई आपका ड्रीम है जो आप ख़त्म करना चाहते हो बिफोर यू लीव द अर्थ, ऐसा कुछ है? हाँ, मैं ये वही चाइल्ड लेबर का मुझे मैं इतने सालों से बोलती आ रही हूँ कि मैं अगर कुछ ना कुछ करूँगी, जब तक थोड़ा सा अभी हो रहा है, उनके लिए मैंने एक रजिस्ट्रेशन भी करवाया है मैंने, तो मैं उनके लिए काम करना कुछ चाहूँगी। ऐसा था आपका दिल में शुरू से, कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से आज तक भी आप नहीं, ऐसा कुछ मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन पता नहीं, मैं शायद बहुत इमोशनल हूँ और मैं लोगों के दुख नहीं देख सकती। तो मुझे ये बहुत हर्ट करता है जब भी मैं कुछ ऐसा देखती हूँ, तो मुझे बहुत, इवन मैं ओल्ड एज मतलब जो पेरेंट्स को छोड़ के आते हैं ये वो सब, तो वो भी मुझे, मैं वहाँ पे भी जाती हूँ उन लोगों से मिलने, वो लोग बड़े खुश होते होंगे कि हैं हीरोइन आ गई। हाँ, मैं बच्चों के लिए अनाथ आश्रम में भी जाती हूँ। मैं ऐसे कुछ त्योहार आते, पतंग आता है, मतलब मकर संक्रांति आती है ये वो सब, तो वो मैं पतंग लेके, मिठाई लेके जाती हूँ उन लोगों को, वो बहुत खुश हो जाते हैं। और मतलब 2-3 घंटे उनके साथ स्पेंड करके इतना अच्छा लगता है कि मतलब क्या यार, तो यही आपका सक्सेस का तो शायद यही ऊपर वाला जो आप प्यार बांट रहे हैं ना, दैट्स सो ब्यूटीफुल, गॉड ब्लेस यू ऑन योर मुझे तो बात करते करते भी उन लोगों Do we have a tissue paper, please? It's so beautiful. No, when an artist is emotional, तो इसके दिल में कितनी सच्चाई होती है कि आप I know because आपका बचपन कैसा रहा? बचपन वैसे तो अच्छा ही रहा। हम लोग 3-4 भाई बहन हैं, तो लाइक बहुत लड़ते झगड़ते थे। पापा क्या करते थे? पापा डॉक्टर थे। हाँ, अच्छा, अभी नहीं प्रैक्टिस कर रहे, एज हो गए तो लाइक, पर पापा डॉक्टर थे, तो अलग अलग जगह पे भी हम लोग मतलब शिफ्ट होते रहते थे, ट्रांसफर होता था उनका। हाँ, तो नए नए लोगों से मिलना, फिर कभी छोटा टाउन है या गांव में चले गए तो ऐसे ही भाग जाते थे कहीं, पूरा दिन घर पे नहीं आते थे। तो आज भी मैं याद करती हूँ वो सब चीज़ें। थैंक यू, थैंक यू सो नाइस, दैट्स नाइस। सो यू मतलब ऐसा हाँ, चाइल्डहुड आपका ऐसा रहा? मैं सोच रही थी जस्ट अभी थोड़े दिन पहले ही मैं मेरे जो डायरेक्टर हैं उनसे डिस्कस कर रही थी कि मुझे ऐसा करना है कि मैं जहाँ मेरा बचपन शुरू हुआ, जहाँ से और यहाँ तक का, मुझे हर जगह वो हर पुरानी जगह में जाना चाहती हूँ, और वहाँ वो स्कूल, वो लोग, वो घर और वहाँ का वीडियो, पूरा एक ना पूरी जर्नी का एक, और देखिए हाँ एक जर्नी, क्योंकि आपको लोग जो इतना पसंद करते हैं, हाँ, वो भी जानना चाहेंगे कि मैं कहाँ से आई, क्या कर रही थी, कौन सी जगह पे रहती थी। आपके बेस्ट फ्रेंड्स कौन है? बेस्ट फ्रेंड्स मेरे स्कूल फ्रेंड्स तो अभी अलग अलग हो गए, हाँ, बहुत अलग अलग हो गए। शायद बीच में अभी आई थिंक मम्मी मेरी एक्सपायर हुई थी, तब मेरी एक फ्रेंड आई थी पुरानी, जब स्कूल में साथ में थे, तो वो कभी कभी सालों के बाद मिल लेते, क्योंकि हमारा प्रोफेशन भी ऐसा है कि हम नहीं मिल पाते लोगों को, हमारी टाइमिंग्स कैसी होती है। और मेरी एक दूसरी फ्रेंड है भावनगर, जो मोरारी बापू है, तो उनकी बुआ की लड़की है, तो हम लोगों ने साथ में स्कूलिंग किया था। अच्छा, तो हाँ, वो मिलते रहते, लेकिन वो भी बहुत गैप के बाद मिलते हैं हम लोग। वो लोग की अपनी फैमिली वाली लाइफ हो गई होगी, यस, तो मिलते रहते। बाकी अभी ऐसा कोई क्लोज नहीं है, क्योंकि हमें तो बिजी रहते। तो गुरु वगैरह है आपके कोई पूजा पाठ वाला कोई गुरु? हाँ, पूजा पाठ वाले नहीं, अभी तक मैंने ऐसे, मैं अपनी माँ को ही अपना गुरु मानती थी। मैं हमेशा, मैं अभी जब गुरु पूर्णिमा आई थी तभी भी मैंने वो कि मेरी पहली गुरु मेरी माँ है। माँ के बारे में बताइए। अभी गई है ना माँ? ऑलराइट, आई कैन अंडरस्टैंड। But Ma is also lucky, you're also lucky. ऐसा ना कि she has given you that
उनका हाथ अभी भी है आपके हाँ, ऊपर, हाँ, है ना? बिल्कुल। उनका हाथ अभी भी है। मुझे भी, मेरी माँ को भी गए 10 साल हो गए, बट आई ऑलवेज फील पेरेंट्स जो हैं कहीं आँख बंद करो तो वो दिखते हैं, और हमारा जब कुछ काम करने होते हैं तो हमें हमेशा ब्लेस करते हैं। जैसे Exactly, कोई हम yes. लोग जैसे इवेंट कर रहे हैं, Right. कुछ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है ना, इतना बड़ा स्केल में है, बट अपने को लगता है कि वो लोग आसपास हैं, आसपास यू हैं, नो, हाँ, बिकॉज स्पिरिट exactly. उनकी साथ रहती है। अभी जस्ट 10-15 दिन पहले ही उनका अस्थि विसर्जन किया, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था। हाँ, अच्छा तब, तो अच्छा हरिद्वार- लॉकडाउन में चली गई थी? नहीं, हाँ, लास्ट फरवरी एंड में और मार्च में। अभी दिस अभी- फरवरी? हाँ, लास्ट ओ, ईयर। तो फिर अभी जस्ट हाँ। हमने हरिद्वार में, क्योंकि उनको बहुत पसंद थे गंगा जी। अच्छा। तो आप एक्चुअली अभी अहमदाबाद में रहते हो, बड़ौदा में रहते हो? मैं मुंबई में ही रहती हूँ। एंड अच्छा। बड़ौदा, हाँ, बड़ौदा भी घर है मेरा, फैमिली बड़ौदा में रहती है। अच्छा, तो बॉम्बे बड़ौदा करते हो? हाँ, अप डाउन चलता ओह, आई सी। जब भी शूटिंग होती है वहाँ जाते हो? चलता तो है। बॉम्बे में क्यों रहते? बॉम्बे में भी शूटिंग होती है? प्रोडक्शन हाउस है मेरा तो। ओह माय गॉड, हाउ नाइस। इसीलिए बीनू जी मिले आपको, और आपकी हाँ, पूरा सेटअप है setup, बॉम्बे में। हाँ। नाइस नाइस, सो नाइस टू टॉक टू यू किरण, थैंक Same यू सो here, मच, same थैंक यू here. फॉर कमिंग।